मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक पर्सन सुई के पास जाकर उसे क्विंचैन की लोकेशन के बारे में बताता हुआ बोलता है क्विंचैन अभी इस वक्त बस क्विंसू के साथ अकेले उस जगह पर मौजूद है, तो अगर इस वक्त हमने उन पर अटैक किया तो हम काफी आसानी से उसे हरा पाएंगे। यह सुनकर सुई काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह बोलता है कि यहाँ पर क्विंचैन को मारने के बाद उसके पास मौजूद वेपन्स मैं तुम्हें दे दूंगा और उसके पास मौजूद सभी टेक्निक्स खुद ले लूंगा। जो सुनकर उसके सभी साथी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब सुई उस पर्सन से बोलता है तो तुम मुझे आराम से क्विंचैन के लोकेशन पर लेकर चलो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे आता हुआ देखकर क्विंचैन उस जगह से भाग जाए। यह सुनते ही वह पर्सन सुई और उसके सभी साथियों को क्विंचैन के लोकेशन की ओर लेकर जाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह से छिपकर एक पर्सन यह सब कुछ देख रहा होता है। उस पर्सन को उन सभी लोगों की कोई भी बात सुनाई तो नहीं देती है, पर सुई को अपने सभी साथियों के साथ किसी और जाते हुए देखकर वह बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है मुझे इस बारे में हानफी को बताना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वह पर्सन हानफी के पास आते हुए उससे बोल रहा होता है कि मास्टर, मैंने सुई को अपने सभी साथियों के साथ काफी जल्दी में कहीं जाते हुए देखा, जैसा कि आपने मुझे पहले कहा था। मैं सुई पर अपनी नजर बनाए हुए था। सुई पिछले कई घंटों से एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था, तभी अचानक से एक पर्सन उसके पास आया और फिर सुई ने उस पर्सन के साथ थोड़ी देर तक बातें की और फिर वह काफी जल्दी में वहां से कहीं चला गया। अब यह सुनते ही हानफी बोलने लगता है आखिर सुई इस जगह पर करना क्या चाहता है, कहीं उसे 4th लेवल पर जाने का रास्ता तो नहीं मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं यहाँ पर पिछले 4-5 घंटे से बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा हूँ और यहाँ पर चारों ओर 4th लेवल पर जाने के रास्ते को ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे अभी तक यहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं मिला है, तो आखिर सुई को वह रास्ता कैसे मिल सकता है। तभी उसके बगल में बैठा क्विंचैन बोलता है हानफी, आखिर तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? सुई की कल्टीवेशन और स्वॉर्ड नॉलेज दोनों ही तुमसे बहुत ही ज्यादा कम है, तो वह इतनी जल्दी 4th लेवल पर जाने का रास्ता नहीं ढूंढ सकता है। तो फिर क्यों ना आराम से बैठकर इस जगह पर कल्टीवेशन करते हुए यहाँ से आगे जाने का रास्ता ढूंढो, क्योंकि परेशान होकर तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। यह सुनते ही हानफी हंसते हुए बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा ब्रदर क्विंचैन, मैं यहाँ पर बेकार में ही परेशान हो रहा था। यह बोलते हुए अब वह उस जगह पर शांति से बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। दूसरी ओर वह पर्सन सुई और उसके सभी साथियों को लेकर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर बैठा क्विंचैन कल्टीवेशन कर रहा होता है और अब वह क्विंचैन की ओर इशारा करते हुए बोलता है मास्टर वह देखिए। क्विंचैन अभी भी वहां पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा है और यहाँ पर क्विंचैन के साथ क्विंसू के अलावा दूसरा कोई भी पर्सन मौजूद नहीं है। अब यह देखते ही सुई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है मैं सच में बहुत ही ज्यादा लकी हूँ और अभी यहाँ पर क्विंचैन को मारने के बाद उसके पास मौजूद सुप्रीम स्वॉर्ड टेक्निक को मैं हासिल कर लूंगा, जिससे मेरी पावर कई गुना बढ़ जाएगी और फिर मैं काफी आसानी से लैंग क्विनफैंग और हानफी से भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा और फिर मुझे डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का नया लीडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और अब वह काफी तेजी से क्विंचैन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है क्विंचैन तुम्हारा खेल यहाँ पर खत्म हुआ, क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। क्विंचैन बोलता है बेवकूफ, क्या तुम 4th लेवल पर पहुंचना नहीं चाहते? अगर तुम्हें 4th लेवल पर पहुंचना है तो फिर क्यों ना तुम इस जगह पर कल्टीवेशन करते हुए यहाँ से आगे जाने के रास्ते को ढूंढो। तभी सुई हंसते हुए बोलता है तुम इस जगह पर क्विंसू के साथ अकेले मौजूद हो, तो यहाँ पर तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे पास मौजूद सभी टेक्निक्स को छीन लूंगा, जिससे मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर मैं काफी आसानी से 4th लेवल पर पहुंचने का रास्ता भी ढूंढ लूंगा। यह सुनकर क्विंसू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह सुई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी क्विंचैन क्विंसू को रोक देता है और अब वह बोलता है सुई क्या तुम्हारे जीने की इच्छा खत्म हो गई है, इसीलिए तुम मेरे पास मरने के लिए आए हो? तभी सुई के बगल में खड़ा वह पर्सन बोलता है बेवकूफ, मास्टर के सामने नील डाउन करो वरना मैं अभी के अभी तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी क्विंचैन बोलता है मैंने आज तक किसी के भी सामने नील डाउन नहीं किया और मुझे नहीं पता कि नील डाउन कैसे किया जाता है, तो क्या तुम मुझे नील डाउन करने का यहाँ पर सही तरीका सिखा सकते हो, क्योंकि नील डाउन करके लोगों के जूते चाटने में तुमने मास्टरी हासिल कर रखी है। यह सुनकर वह पर्सन गुस्से में क्विंचैन की ओर देखने लगता है। तभी क्विंचैन बोलता है बेवकूफ, तुम्हें क्या लग रहा है
जब तुम यहाँ पर छिपकर हमें देख रहे थे तब मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया था। मैं जानता हूँ कि तुम ही इस जगह पर सुई को बुलाकर लेकर आए हो। यह सुनते ही सुई हंसते हुए बोलता है, क्विंचैन तुम दोनों इस जगह पर अकेले ही मौजूद हो और तुम्हें क्या लग रहा है तुम अकेले हम सभी लोगों का सामना कर सकते हो? यहाँ पर तुम्हें मारने के बाद मैं क्विंचू को अपना स्लेव बनाऊंगा। यह सुनते ही क्विंचैन गुस्से में खड़ा होते हुए बोलता है, सुई मुझे तुम्हारा फ्यूचर दिखाई दे रहा है। तुम अभी और इसी वक्त यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। तभी सुई अपने पास से एक काफी पावरफुल स्वॉर्ड निकालता हुआ बोलता है, क्विंचैन यह तो वक्त ही बताएगा कि कौन यहाँ पर मरने वाला है। तभी लैंगफैंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, ब्रदर सुई तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं ही क्विंचैन को यहाँ पर अकेला संभाल सकता हूँ। यह बोलते हुए वह अपने पास से एक लेजेंडरी स्पीयर को बाहर निकालता है और अब वह काफी तेजी से उस स्पीयर का यूज करते हुए क्विंचैन पर अटैक करने लगता है। क्विंचैन लैंगफैंग के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है पर उस स्पीयर के प्रेशर से वह घिसटता हुआ दूर जाता है। अब उस स्पीयर को देखकर क्विंचैन सोचने लगता है, यह तो यांगलिंग है, द वॉर स्पीयर, और यह इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसका एक ही अटैक यहाँ पर मेरी जान ले सकता है, तो मुझे यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। तभी लैंगफैंग अपने स्पीयर का यूज करते हुए उस जगह पर कई सारे फेदर विंग्स बनाकर उससे क्विंचैन पर अटैक करता है। तभी क्विंचैन अपने रस्टी स्वॉर्ड का यूज करते हुए लगातार कई सारे स्लैश अटैक करके उन सभी फेदर विंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी लैंगफैंग अपने स्पीयर की पावर को बढ़ाते हुए वहां पर एक स्पिरिचुअल स्पीयर बनाता है और अब वह काफी तेजी से उसका यूज करते हुए क्विंचैन पर अटैक करता है। क्विंचैन उस अटैक को डॉज करता है और अब वह क्विंचू को उस जगह से दूर चलने के लिए बोलता है, जो सुनते ही क्विंचू क्विंचैन के साथ उसके पीछे जाने लगती है। तभी सुई अपने कुछ सोल्जर्स को क्विंचैन को रोकने के लिए बोलता है, जो सुनते ही सुई के कई सारे साथी क्विंचैन और क्विंचू को चारों ओर से घेर लेते हैं और अब वह सभी लोग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए क्विंचैन और क्विंचू के ऊपर कई सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक करने लगते हैं। तभी क्विंचैन और क्विंचू अपनी पावर को कंबाइन करते हुए वहां पर एक शील्ड बनाते हैं जिससे टकराते ही उन सभी लोगों के अटैक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी सुई हंसते हुए बोलता है, क्विंचैन तुम्हें क्या लग रहा था तुम यहाँ पर हमसे बचकर भाग सकते हो? आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी लैंगफैंग आगे आते हुए बोलता है, क्विंचैन अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हारे पास जितने भी पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक मौजूद है और मेरे स्लेव बनकर मेरे अंडर काम करो, तभी मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। तभी क्विंचैन बोलता है, मैं यहाँ पर यह करना तो नहीं चाहता था पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, और अब वह अपने रस्टी स्वॉर्ड का यूज करते हुए वहां पर एक रस्टी फॉर्मेशन बनाता है और तभी वह फॉर्मेशन एक स्लैश शार्क में बदल जाता है। अब वह शार्क वहां पर सभी लोगों पर अटैक करने लगता है, जो देखते ही लैंगफैंग बोलता है, तो क्विंचैन तुम इस जगह पर हमसे अपनी पावर को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, पर तुम्हें क्या लग रहा है इतनी सी पावर से तुम मुझे हरा सकते हो? यह बोलते हुए वह अपने लेजेंडरी स्पीयर का यूज करते हुए दोबारा से कई सारे फेदर विंग्स को वहां पर बनाता है और अब वह सभी फेदर विंग्स क्विंचैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी वह शार्क काफी आसानी से उन सभी फेदर विंग्स को खा जाता है और अब वह लैंगफैंग पर भी अटैक करते हुए उसे घायल कर देता है, जो देखकर लैंगफैंग परेशान हो जाता है और अब वह बोलता है, सुई क्विंचैन की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है तो इसे हराने में मेरी मदद करो। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।